सबसे पहले तो दादा को और बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने बाबा की तरफ अपना सर्वस्व समर्पित करने की दिशा में और एक बड़ा कदम बढ़ाया। हम देखो पूरा जीवन हर तरह से प्रयास करके अपने जितने भी लौकिक के हमारे संबंध हैं उसमें भी परिवार के जो नजदीक के संबंध हैं, चाहे वो पति पत्नी का है, बच्चों का है, उन तक सीमित होकर अपने सारे जो भी संसाधन हैं वो खर्च करते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए, उनको साधनों को बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम सारी मेहनत करते हैं। लेकिन जब निश्चय होता है कि ये भगवान का काम है और हम उसके बच्चे हैं, तो जिसका निश्चय जितना होगा उसका पता कैसे चलेगा? संसार में आपको ये पता करना हो कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपसे प्यार नहीं करता है, कैसे पता करेंगे? एक मोटा सा तरीका, कैसे पता करेंगे? सारी जिंदगी हम लगे रहते हैं ना, पूरी जिंदगी में हमें इस चीज का पता ही नहीं लगता, मरने तक भी पता नहीं लगता। कैसे पता करेंगे? ये सब हमारे हैं या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे? आप सब आए हैं, बाबा के बच्चे हैं नहीं हैं, कैसे पता करेंगे? देखो, पता करने का सिंपल सीधा सा तरीका है, जिससे हमारा स्नेह होगा, जिससे हमारा प्यार होगा, उसको हम देंगे। क्या करेंगे? उसको हम देंगे। क्या देंगे? तन मन धन समय संकल्प श्वास, ये सारी चीजें हम उसके लिए खर्च करेंगे। आप देख लो अपने जीवन में नजर डाल के, कैसा है या ऐसा नहीं है। जहां आपका हिसाब किताब का संबंध होगा वो आपसे सिर्फ लेंगे, और आपका जहां स्नेह होगा, जहां प्यार होगा, वहां क्या होगा? आप देंगे। दूसरों से बचा के भी देंगे, गलत काम करके भी देंगे, उनकी सुख सुविधा के लिए भी देंगे, उनके लिए समय भी निकालेंगे, सब काम करेंगे, है ना? सही बात है। देख लिया सबने अपने जीवन को। अब बारी किसकी आती है कि हम क्या अपने आप को देते हैं? सब हमारा सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? खुद से होता है, हमें पता नहीं होता है। उसके भी ज्यादा आत्मा का प्यार किससे होता है? नंबर 2 पे अपने शरीर से होता है। आत्मा इसलिए शरीर छोड़ना नहीं चाहती। अंत तक तो जब उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो सब तरह से पूजा पाठ भी करवाते हैं, तो भी उसकी आसक्ति होती है तो वो छोड़ती नहीं है। एक बार इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया कि आदमी का सबसे ज्यादा लगाव किससे होता है? सारे विकारों का जो सबसे भरा हुआ रूप कहेंगे, या सबसे ज्यादा प्रखर रूप जिसके अंदर होगा, या जिसके अंदर सबसे ज्यादा वो विकार
भरे हुए होते हैं। तो बाबा किसका एग्जाम्पल देता है? बंदर का, है? मोह में देखो बंदर कैसा होता है, बंदरिया कैसी होती है? मरे हुए बच्चे को भी चिपकाए घूमती है। तो इस बात का पता लगा कि ठीक है, बंदर के ऊपर ही ये प्रयोग करेंगे, बंदर के ऊपर ही प्रयोग किया क्योंकि उसका मोह सबसे ज्यादा होता है। क्या किया कि एक पेड़ था, पेड़ के चारों तरफ एक कुआं बनाया और बंदर आके उस पेड़ के ऊपर बैठा। फलदार पेड़ था, तो बंदर तो फल को खाने के लिए आएगा। उसके अंदर जो बनाया था उसके अंदर पानी भरते चले गए। बंदरिया ने क्या किया, पहले उसको बच्चे को अपनी पेट के चिपकाए हुए थी, फिर उसको पीठ पे बिठाया, फिर वो पेड़ के ऊपर ऊपर जाती गई। जब पेड़ के सबसे ऊपर चली गई उसके बाद भी पानी को भरते रहे देखने के लिए। तो बंदरिया ने क्या किया, बच्चे को उतार के फेंका और खुद कूद गई। सबसे ज्यादा लगाव किससे हुआ? अपने आप से। हमारा सबसे ज्यादा लगाव किसके साथ है? अपने आप से। तो इसलिए अगर हमारा लगाव सबसे ज्यादा अपने आप से है, क्योंकि अगर हम ठीक हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो लेने वालों की तो कोई कमी नहीं होती, वो आ जाएंगे, बातें करने वाले भी आ जाएंगे, नाते रिश्तेदार भी आ जाएंगे, परिवार के कुंबे के लोग भी आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? दूर से ही देख लेंगे कि फलाना आ रहा है तो क्या करेंगे? बचेंगे, बिल्कुल। क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे। बच्चों को भी बता देंगे कि भाई फलाना आए तो बता देना कि वो नहीं है, अभी कहीं गए। कुछ भी करना पड़े उसे बचे। तो सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है? हमारा अपना खाता कितना भरपूर है। इस बात का दुनिया में देखो बहुत से लोग जिक्र करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई समय कोई समस्या ऐसी आती है, हमारी वो अच्छे की परिभाषा बदल जाती है। अच्छा क्या है पता नहीं। फिर ये हो जाता है कि जो हमारा स्वार्थ पूरा करता है वही अच्छा है। ये किसकी निशानी है? ये तमो प्रधानता की निशानी। पहले के लोग देखो, अब तो सब ज्ञानी है ना, नया तो नहीं है कोई, नया है, ओके ठीक है। देखो सामान्य सा नियम है, हम कर्म करते हैं, कर्म का फल किसको मिलता है? हमें ही मिलता है। इसलिए कर्म कैसा करना चाहिए? बहुत अच्छा करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने ही उसका फिर फल प्राप्त करना है। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं कई बार। क्यों नहीं कर पाते हैं? बाबा ने उसका क्या कारण बताया? बाबा ने क्या कारण बताया? बाबा ने बताया उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे पिछले संडे की मुरली में 3 कारण क्या बताए बाबा ने? चलो सारे बाबा के बच्चे हैं, कौन बताएंगे? जो भी यहाँ के क्लास कर रहे हैं, बाबा ने 3 कारण बताए। क्या बेटी? 3 कारण बताए थे, याद है किसी को? कौन बताएगा? मन की चंचलता, वेरी गुड, बुद्धि का वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बुद्धि का भटकाव। और तीसरा संस्कार, पुराने संस्कार, बहुत अच्छी बात है। तालियां बजाओ तीनों के लिए। क्यों ताली बजाई? इतना बड़ा बाप और वो आके जो पढ़ाता है, किसके लिए पढ़ाता है? हमारे लिए पढ़ाता है। अब टीचर जैसे स्कूल में पढ़ाता है, पढ़ के बच्चा कुछ भी बन जाता है, टीचर को क्या फायदा है? ज्यादा से ज्यादा बच्चा यही कह सकता है कि मेरे वो टीचर थे, उसने मुझे पढ़ाया। इससे टीचर को क्या फायदा है? टीचर के इससे उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसके खेत में ज्यादा अनाज होता है टीचर के,
बच्चे अगर ये कहेंगे तो टीचर के खेत में ज्यादा अनाज होगा, फिर उसको क्या फायदा है? उसने अपना कर्म अच्छी तरह से कर दिया तो उसका लाभ दूसरों को सबको होता है। दूसरे उसके गीत गाएं या नहीं गाएं इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसने अपना कर्म अच्छी तरह से किया। अच्छी तरह से किया तो क्या हुआ? दूसरों को उसका लाभ जरूर होगा। और अब हमें कर्म कैसे करना है ये किसने बताया? डायरेक्ट भगवान। उससे ज्यादा तो अच्छी मत किसी की नहीं है। उसकी मत को क्या कहते हैं? श्रीमत। कितने प्रकार की मत होती है? 4 प्रकार की। कौन सी कौन सी? सबसे श्रेष्ठ मत किसकी है? श्रीमत, भगवान की। क्यों सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की? सोचना है। क्योंकि दूसरा कोई भी अपनी जो मत देगा उसका स्वार्थ होगा। भगवान की जो मत होगी उसमें क्या होगा? भगवान का क्या स्वार्थ है? कि आप जोतबत्ती लगाओगे, उसकी सवामणी लगाओगे, प्रसाद बांटोगे, व्रत करोगे, तीर्थों की यात्राएं करोगे, भगवान को कुछ आमदनी है इससे? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मत भगवान की क्यों है? क्योंकि वो सबसे निस्वार्थ मत है। और बाकी कोई भी अपनी मत देगा तो उसमें जरूर उसका कोई न कोई दृष्टिकोण होगा, और जो भी उसका दृष्टिकोण होगा उसमें कहीं न कहीं सूक्ष्म या स्थूल रूप से उसका अपना हित होगा। तो इसलिए भगवान से अच्छा मत देने वाला कभी कोई नहीं होता। और वो मत देने का समय कौन सा है? संगम। एक दर्जी था, वो कपड़े सिलाई करता था। उसकी आदत थी कि जो भी अच्छा कपड़ा आता उसमें से थोड़ा सा कपड़ा काट के रख लेता। कपड़ा काट के रख लेता और उसमें बाद में मिला के अपने लिए या अपने परिवार के लिए या जो भी करके कपड़ा सिलाई करके उसको बेच देता या घर में इस्तेमाल कर देता। एक रात उसको सोते सोते सपना आया और जो यमदूत थे वो उसको लेने के लिए आ गए। यमदूत उसको लेके चले गए। वहां उसने जाके देखा कि बहुत प्रकार के झंडे लगे हुए। ठीक है, उसने पूछा भाई ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि ये यमलोक है। बोला इसमें इतने ये झंडे क्यों लगे हुए हैं? बोला ये सारे झंडे वो हैं जो तुमने काट रखे हैं। ठीक है, और ये आपने चोरी करके दूसरों का कपड़ा बचा के, ज्यादा कपड़ा मांग के उसको बचा के और वो दिए हैं, तो ये सारे आपके कर्मों के झंडे। ठीक है, इतने में उसकी आंख खुल गई और उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, पता लग गया। उसने अगले दिन दुकान पे आके अपने जो कारीगर थे उनको कहा कि जब मैं कोई भी कपड़ा काटूं, कपड़ा आता था ना तो कटिंग करके वही देता था, वो सिलाई करते थे। हाँ, तो उसने कहा कि मुझे क्या याद दिलाना है? झंडी। मुझे याद दिलाना है कि झंडी झंडी झंडी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि फालतू बात नहीं करनी, जो कहा है वो कर। ऐसे ही कपड़े आते रहे, वो झंडी झंडी बोलते रहे, वो ईमानदारी से जितना कपड़ा लगना था उतना लेके बाकी काट के अगले को वापस कर देता। अब कोई भी दृढ़ निश्चय हम करते हैं तो फिर माया तो आती है। एक दिन बहुत ही महंगा और बहुत अच्छा कपड़ा आ गया।
वो काटने लगा तभी वो बोल पड़े झंडी झंडी झंडी। उसने कहा चुप करो मूर्खो, इस कलर की झंडी वहां थी, वहां पे इस कलर की झंडी थी ही नहीं। और बोला होगी भी तो कोई बात नहीं, एक झंडी और से। क्या हुआ, हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। जब हम श्रीमत का पालन करते हैं, श्रीमत कैसी है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जैसे ही हमें वो चीज याद रहती है तब तक हम उन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, वो नहीं करते हैं काम। लेकिन जब वो आकर्षण बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से वही काम कर देते हैं। किसके आधार से, मन मत मिक्स करके उसके। बाप की श्रीमत है कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो सारे ही करते हैं, है ना। बाबा कहता है कि ये अलग अलग संकल्प जो हमें आलस और अलबेले बनाते हैं, वो संकल्प हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर से हम धीरे धीरे वापिस उतरते उतरते वहीं आ जाते हैं। फिर क्या होता है, हम किसी को सुना नहीं पाते। क्यों नहीं सुना पाते हैं, बाबा बार बार कई मुरलियों में कहता है ना कि बच्चे वाणी के अंदर क्या चाहिए, जोहर चाहिए। जोहर क्या होता है, जोहर होता क्या है जी, ज्ञान का जोहर तो है, फिर वो कहां से लाना है, होता क्या है भाई। ये गद्दा है, इसके ऊपर चादर बिछानी है तो पता है भाई चादर कहां से आएगी, हमने बिछा दी, ठीक है। ज्ञान तो हो गया, उसमें जोहर कहां से आएगा, जोहर कहां से आएगा, कहां से आएगा जोहर, जोहर आएगा जो बाप ने कहा है, हमने वो किया, वो करने से जो हमारी आत्मा के अंदर ताकत आती है, वो जोहर है। ज्ञान के ऊपर आप चर्चा कीजिए, ज्ञान के ऊपर आप मनन कीजिए, ज्ञान के ऊपर आप चिंतन कीजिए, उससे धीरे धीरे वो ज्ञान आपके अंदर जाना शुरू करेगा। जैसे आप भोजन खाते हैं, हम सब भोजन खाते हैं, भोजन अगर हमारे हजम होता है तो क्या बनता है, उससे शरीर में ताकत आती है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर जोहर कब आएगा, जब हम उसको जुगाड़ी करेंगे, जब हम उसके लिए एकांत निकाल के विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन की जो बात आती है, आपने देखा होगा ना, मंथन जब किया, सागर मंथन जब किया तो कहानी आती है ना, दीदी ने भी कई बार सुनाई है। तो उसमें क्या चीजें निकली, विष और अमृत निकला। पहले क्या निकला, विष निकला। क्यों पहले विष क्यों निकला, अमृत क्यों नहीं निकला, सोच के बताओ, जेब से निकला। पहले विष क्यों निकला, हम तो बिलोते हैं जब दही को, तो पहले तो लस्सी नहीं निकलती, क्या निकलता है उसके ऊपर, मक्खन निकलता होगा ना। किसी ने ऊपर लस्सी देखी और नीचे मक्खन देखा, लस्सी नीचे मक्खन ऊपर, लेकिन यहाँ पे अमृत नीचे विष ऊपर, ऐसा कैसे, सोचना है, सोच के बता। क्या बता जी, बताओ बताओ। वो राक्षस और देवता कहाँ थे, करेले के और दुलाने के बीच में थे कहीं, कहीं तो होंगे ना। ये सब इतना सारा काम कहाँ किया, एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, सही है, उन्होंने वो बिलोया, सही है, निकला विष ऊपर की, जबकि अच्छी चीज ऊपर निकलती है।
निकलती है ना, मक्खन तो नहीं निकला, विष निकला, जहर निकला ऊपर। क्यों? सोचने की बात है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। ऐसे भेड़ नहीं बनना है। भगवान क्या बनाने आता है? राजा बनाने आता है, देवता बनाने आता है, देवताओं के भी राजा बनाने आता है। बाबा कहता है ना, आप राजाओं के भी राजा हो। राजाओं के भी राजा कैसे हैं? एक तो हम देवताई कुल में होंगे तो उनके राजा होंगे, तो राजाओं के राजा होंगे, वो राजा है। दूसरी बात, जब हम द्वापर में आएंगे तो राजा जिनको पूजेंगे वो कौन है? वो हम हैं। ठीक है ना? तो हमें भगवान क्या बनाने आता है? राजाओं का राजा। लेकिन राजाओं का राजा बनेगा कौन? जो मजबूत होगा। राजा का क्या होगा? राजा किसका होगा? मैं और मेरी बहू, वो राजा होगा, प्रजा का होगा ना। राजा का एक राज्य होगा, राज्य के अंदर प्रजा होगी, है ना। और राजा क्या करेगा? प्रजा को क्या करेगा? कुछ देगा ना, बांटेगा ना, संभालेगा। तो आप राजा बनते हो, किसी को देते हो कुछ, किसी को संभालते हो। संभालेगा कौन? संभालेगा कौन? जो अपनी छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठेगा। दूसरे को कौन संभालेगा? जिसकी अपनी आय खत्म नहीं होती, वो क्या संभालेगा? और हाय कब मिटेगी? जब दूसरों को संभालेगा। सही है। फिर क्या करेंगे? वो सारे राजी हो लेंगे, तब करेंगे हम कुछ। तब हम कुछ करेंगे। वो नहीं होंगे राजी, वो उनके विनाश के बाद ही राजी होंगे। तो हम विनाश के बाद संभालेंगे दूसरों को, फिर क्या संभालेंगे? सोचने की बात है, बोलना नहीं, सोचना है। सोचना। आपके एक ये स्थान बना है, आप इसको संभालने के लिए कौन कौन आए आज? कितने लोग आए? क्या किया आगे? किसने क्या किया आगे? इसको संभालने में ज्ञान दीवारों को देना है क्या? इसको संभालने में क्या किया किसने आगे? झाड़ू किसने लगाई आज यहाँ? खड़े हो, बैठे। नहीं, एक मिनट। कोई देगा, भगवान भिखारी बनाने नहीं आता है कि कोई दे देगा, कोई पत्थर दे देगा, है ना। एक मिनट सुनो तो, आपको किसने कहा? किसने कहा कि आप आके सफाई करो? बोलना नहीं, जब तक आपसे पूछा नहीं जाए बोलना नहीं। बाबा ने कहा या भाई जी ने कहा कि झाड़ू लगा दे? अपने आप कौन किया? वो देखो, जो खुद करेगा वो राजा बनेगा। खुद करने के लिए आए ना दोनों ने, किसी ने नहीं कहा। खुद लगन थी, फोन किया, फोन करके पूछा। कौन बनेगा? जो जिम्मेदारी समझेगा। अगली बार से क्लास का टाइम कितने बजे है? 12 बजे है ना। 12 बजे आके किसने, जो 12 बजे आ गए थे वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। जो 12 बजे सही आ गए थे, 5 6 आए, ठीक है, हाथ नीचे कर दो। बाकी ने क्या समझा था? 12:30 जाएंगे। आप ये देखो, जब शादी होती है, जिम्मेदार आदमी कब आते हैं?
भट्टी खुदवाने के टाइम भी आएंगे ना, आएंगे। कोई ना कोई जिम्मेदारी जिसको दी हुई होगी वो सारा पहले अपना काम करेंगे, या लड़की जा लेगी विदा हो लेगी तब करेंगे? लास्ट में कौन आता है? लास्ट में कौन आता है शादी में? सफाई करने वाले। क्या मिलता है उसको? कोई टूम मिलती है, कोई जेवर मिलता है उसको, नेग मिलता है उसको कोई, या वो सफाई वाले का जो होता है वो मिलता है वही होगा ना। तो अब आपने चेक करना है कि हमने क्या बनना है। ये किसकी शादी है? ये किसकी शादी है? हम सब की है। किसके साथ? फिर उसमें किया क्या हमने? किया क्या हमने? कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं। तो पहली चीज, जो राजा बनेगा वो क्या करेगा? वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी देगा। राजा का एक राज्य होगा, राजा की प्रजा होगी, राजा का परिवार होगा, राजा सब तरह से संपन्न होगा। और वैसे भी आप देखो, द्वापर युग से आपने राजाओं की जितनी भी कहानियां सुनी होगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि राजा जब भी अपना काम कर लेगा तो क्या करेगा? अपने खास लोगों के साथ कहां जाएगा? शिकार करने जाएगा। देखा है आपने? कोई भी कहानी राजा की सुनी होगी, उसमें बिना शिकार की बात नहीं होती कि राजा का वो शिकार खेल गया। तो आप में से कितने राजा हैं जो अपने खास सेवाधारी साथी को लेके और शिकार करने जाते हैं? चेक करना अपने आप को, मुझे बताना। शिकार किसका करेंगे? ये पड़ोस में जितने गांव पड़े हैं सबका शिकार करना है। सब पड़े हैं शिकार, आपने करना क्या है? शिकार को पकड़ना है। मरा पड़ा है शिकार, जिसको आपने हाथ लगा दिया वो आपका है। जिसको ये वृत्ति होगी, जिसके अंदर ये लगन होगी, वो राजा बनेगा। बाकी क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे उसकी। सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, सतयुग में, त्रेता में, वैसे भी ये तो अभी अलग अलग टाइप की नौकरियां हुई तो अलग अलग काम करते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था? राजा होते थे और प्रजा होती थी। कुछ लोग होते थे राजा के परिवार में होते थे, कुछ लोग जो होते थे उसके खास सेवादारी होते थे, है? तो भगवान क्या आके करता है? श्रीमत देता है। श्रीमत पे क्या चलना है? श्रीमत पे चलना है। कोई इसकी छत पे चढ़ना उतरना है? श्रीमत मीन्स वो जो कहता है वो करना है। और हर एक मुरली में बाबा क्या कहता है? कौन कौन रोज मुरली सुनता है? हाथ खड़ा करना, सबका ठेका नहीं लेना, ठीक है? सिर्फ जो कहा है वो आपने जवाब देना। कौन कौन मुरली सुनते हैं? हाथ सीधा खड़ा करेंगे। इतना कमजोर आता है, भगवान की मुरली सुन के भी हाथ सीधा नहीं हो रहा, ठीक है? भगवान रोज मुरली में क्या कहता है? ये करो और ये नहीं करो। यही तो मुरली है ना। ज्ञान में कैसे आगे बढ़ना है भगवान यही सिखाता है। योग को कैसे ठीक करना है वही बताता है। धारणाओं में कैसे पक्का रहना है यही सिखाता है। और फिर सेवा कैसे करनी है ये बताता है। और सेवा क्या करनी है? सबको परिचय देने की सेवा पहली सेवा है, ठीक है? अगर आपके परिचय देने से कोई भी आपकी बात सुन के नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि आपने भगवान की बात को सही तरह से सुना है। नहीं तो आपके कहने से अगर एक भी आदमी आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर सारी जिंदगी आपने किया क्या? सोचने की बात है ना, मेरी तो सारी जिंदगी बेकार हो गई। आपने पड़ोसियों के साथ भी बात की होगी,
रिश्तेदारों के साथ भी क्या की होगी, पियर में भी की होगी, ससुराल में भी बहुत सारे लोग होंगे, होंगे ना, आपके बाल बच्चे भी होंगे। इन सब में क्या एक भी आदमी नहीं है जो आपकी बात सुने? फिर तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। फिर क्या करेंगे? उठ के ये बात बाबा को बताएंगे। बाबा को जब याद करेंगे कि बाबा मेरी तो बहुत बुरी आदत है। देखो वैसे भी किसी को अगर दिक्कत होती है शरीर में तो वो क्या करता है? ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है, करता है ना। तो ऐसे ही आपकी हालत तो ऐसी है, जो जिससे सेवा नहीं हो रही है उसकी हालत ऐसी है, ना उसके कुछ आगे ना पीछे। क्या करेगा? उसको क्या मिलेगा? इसका मतलब है कि हमने भगवान की बात को सीरियसली सुना ही नहीं तो हम अगर सुनेंगे तो क्या होगा? उस बात का असर होगा। वैसे भी आप देखो, किसी भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आपने एक दिन दवाई दी, 2 दिन दवाई दी, 1 वीक दवाई दी, आप सारी जिंदगी क्या उसी की दवाई लेते रहेंगे जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा? लेंगे आप? क्या कहेंगे? भाई ठीक है डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन उसका असर हो गया। किसकी दवाई ढूंढेंगे? फलाना वैद्य कहाँ है, वहां है, उसका बड़ा असर हो। पहली डोज में फर्क पड़ जाए, बताते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे फर्क पड़ा क्या पहली डोज? ऐसे तो नहीं कि पहले वहां बैठते थे अब यहाँ आके बैठे, 2 घड़ी टाइम पास वहां करते थे अब वहां करने लगे। उससे साधारणता में आपका नाम तो लिखा गया खाते थे लेकिन आप साधारण ही रहते। और फिर ये जो करने का समय है ये सारा समय आपका ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा। अब आपकी इच्छा है, वो बात मैंने बीच में छोड़ दी थी कि जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले विष क्यों निकला? क्यों निकला? जैसे खराब बाल्टी में पानी है तो नीचे रहेगी ना, या गंदगी ऊपर आ जाएगी? नीचे रहेगी, है ना। विष ऊपर क्यों आया? जब हम विचार सागर मंथन करेंगे हमें अपनी कमियां दिखने लग जाएंगी, हमें अपना जो विष है वो बाहर दिखेगा। और जब तक उस विष का हम कोई इलाज नहीं करेंगे उस अमृत का आनंद नहीं आएगा। विष इसलिए पहले आया, पहले ज्ञान सुनते ही, ये ज्ञान बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल है। आपको इतनी बड़ी लाइट जल जाएगी आपके अंदर और आपको एक एक रेशा रेशा दिखने लग जाएगा अपने अंदर कि मेरे अंदर कहां कहां गड़बड़ है। और अगर आप आंख नीचे रहे फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो आपको वो अमृत वाला आनंद जो है नहीं आएगा। आप चलते रहोगे, शरीर आपका चलता रहेगा, आप भागते भी रहोगे, आप क्लास भी करते रहोगे, आप मुरली भी सुनते रहोगे, आनंद नहीं आएगा। क्यों? ज्ञान का अर्थ ही है भक्ति से अलग कि वो स्व परिवर्तन की तरफ लेके जाए। और स्व परिवर्तन का पता कैसे चलेगा? वो बाहर दिखेगा। आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि श्रीमत के विरुद्ध कोई भी काम है ऐसे अड़ियलपने में नहीं, समझ के। विचार सागर मंथन इसलिए कहा है, उससे समझ पैदा होती है, समझ पैदा होगी और बाप के साथ ताकत मिलेगी। फिर वो जितनी भी हमारी कमी कमजोरियां हैं वो हमें दिखेंगी और हम उनको साफ करेंगे। जितना जितना साफ करते जाएंगे उस अमृत का आनंद प्राप्त करते जाएंगे। और उसमें भी देखो सबसे अच्छा क्या लिखा है, उस विष का क्या किया फिर उन्होंने? वो जो विष निकला था उसका क्या किया उन्होंने? उसमें तो शिव का रूप भी दिखाते हैं ना, शंकर जी की फोटो दिखाते हैं, उसने पिया। फिर क्या हुआ? विष तो खत्म हो गया, हो गया ना। तो अब विष को कौन पिएगा? कौन पिएगा? शिव जी पीने के लिए तैयार बैठा है।
कैसे पिएगा? कैसे पिएगा? बाबा को सुबह अमृत वेले उठ के वो चीज बतानी है कि बाबा मेरे अंदर ये दिक्कत है। आप लगातार बताओ, आप 21 दिन बताओ सुबह उठ के, देखना फिर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी आपकी दिक्कत है, छोटी अगर परेशानी है तो 21 दिन में खत्म हो जाएगी, विशेष योग लगाओ। उसके बाद अगर लंबाई कोई संस्कार है तो आप लगातार 3 महीने विशेष योग लगाओ, देखना वो ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे वो बीमारी थी। ये सब तरीके किसने बताए? दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ये भगवान ने ही विशेष खिड़की खोल रखी है इस टाइम पर। जैसे जब साल का आखिर आ जाता है ना, दिवाली होली का टाइम आ जाता है, उस टाइम पर अलग अलग तरह के ऑफर आते हैं, है ना, भाई इसके चीज के साथ ये फ्री मिलेगा। सरकार भी क्या करती है, भाई इस टाइम तक 31 मार्च तक जो टैक्स भर देगा तो उसका आधा टैक्स माफ हो जाएगा। इस टाइम तक जो अपना लोन चुका देगा तो उसका आधा ब्याज माफ हो जाएगा। करती है ना सरकार, सरकार भी करती है, बाकी कंपनियां तो करती हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो अभी भगवान ने भी वो खिड़की खोली हुई है। संगम युग के ऊपर बाबा ने बताया और टाइम भी बता दिया। आपके बच्चे कहीं स्कूल में पढ़ते हैं? किसी को पढ़ते होंगे, आज नहीं तो थोड़े दिन पहले पढ़े होंगे। उसका टाइम होता है ना, या आप स्कूल में किसी भी टाइम छोड़ा हो बच्चे को, शाम को 5-6 बजे छोड़ा हो कि भाई इसको पढ़ा लेना, मुझे थोड़ी फुर्सत नहीं मिली है ना, इसलिए अभी ले आएंगे इसको। ऐसा होता है? या स्कूल के टाइम में ले जाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे ना। तो वो टाइम भगवान ने कौन सा दे रखा है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अलग से अपनी बात करने के लिए कौन सा टाइम दे रखा है? सुबह अमृत वेला। कौन कौन अमृत वेला करता है? जो अमृत वेला करना जिसको आता है वो सेवा नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो फिर उसको पता ही नहीं कि अमृत वेले में करना क्या होता है। वो उठता है और बैठ जाता है, या थोड़े बहुत झटके वटके खा पी के अपने टाइम पूरा कर लेता है। नहीं तो जो अमृत वेला करेगा, अमृत वेला मीन्स विचार करना अपने ऊपर, भगवान का धन्यवाद करना, अपने लक्ष्य को बना के रखना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों सुन रहा हूं, क्यों उठ रहा हूं इतनी सुबह। सुबह उठेंगे तो याद आएगा ना, क्यों उठ रहा हूं भाई, मुझे ऐसी क्या परेशानी है। वैसे भी रात को कोई उठ के बैठ जाए तो लोग कहेंगे ना भाई सो जा क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं सोया जाए तो उसको दवाई गोली देंगे कुछ कि ये सो जाए। लेकिन हम तो मर्जी से रोज उठते हैं, लेकिन उठ के करते क्या है। कई बच्चों के हमारे पास पेरेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जी सारी रात पढ़ता है, नंबर उसके 0 आती है। कि तुम रात भी काली कर रहे हो, तुम ट्यूशन पे भी पढ़ रहे हो, तुम स्कूल में भी आते हो, 0 आता है तुम्हारा, इसके बदले में तो कुछ भी नहीं करोगे तो 0 तो वैसे ही है। 0 के लिए कुछ करने की जरूरत है? करने की जरूरत है 0 के लिए? कुछ ही नहीं करने की जरूरत, वैसे ही आ जाएगी। ऐसे ही हमारे भी अगर 0 को अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे तो हमारी भी 0 ऐसे ही आ जाएगी। उसके लिए इतने सब धंधे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहली चीज क्या करनी है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं भगवान का ज्ञान सुन रहा हूं तो क्या मैं सुन रहा हूं, पूछना अपने आप से। या मैं भगवान को भी ऐसे ही मूर्ख बना रहा हूं और खुद भी अपने आप को धोखा दे रहा हूं। सारा ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार है विचार करना। ज्ञान का मतलब ही क्या होता है? रोशनी। रोशनी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमें दिखाई देता है। क्या देखेंगे? सही क्या है, गलत क्या है, और फिर उसने बता दिया कि ये सही है, ये गलत है। ऐसे आपको करना है तो ये प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा ना, बंदर वाली कहानी सुनी है? एक टोपी वाले की कहानी आती है छोटी क्लास में। एक टोपी बेचने वाला था, वो एक गांव से दूसरे गांव टोपी बेच रहा था। रास्ते में, पुराने टाइम में पैदल ही जाता था, तो रास्ते में उसने खाना खाया
थकान हो गई, गर्मी का टाइम था, थोड़ी देर उसको झपकी आ गई। जब झपकी उसकी खुली तो उसने देखा कि एक भी टोपी नहीं। इधर देखा उधर देखा फिर ऊपर देखा, सारे बंदा टोपी लगाए बैठे। उठा लेंगे जब तक वो सो रहा। अब दिक्कत हो गई, तो टोपी ऐसे ही चली जाएंगी तो फिर खाएगा क्या? ऐसे उसने अलग अलग तरीके अपनाए, बंदरों ने टोपी नहीं उतारी। फिर उसने युक्ति सूझी कि उसने टोपी क्या की, एक टोपी जो उसकी अपनी थी वो उसने टोपी पहनी। बंदरों ने देखा उसको टोपी पहन रहा है, फिर उसने वो टोपी उतार के फेंक दी। सारे बंदरों ने भी उतार के फेंक दी। उसने अपनी टोपी इकट्ठी की और चलता बना। ऐसे ही क्या करना है? ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान यही सिखाएगा कि जो अपने ऊपर अलग अलग तरह के जो हमारे विष की टोपियां हमने पहनी हुई हैं, वो क्या करना है हमने? वो उतार के फेंकेंगे। फिर सारे बंदर भी कैसे फेंकेंगे? बंदर कौन है? हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब भी बंदर है, क्योंकि हम ही बंदर हैं। हम ही अपनी पुराने स्वभाव संस्कार को ओढ़े बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम श्रीमत के ऊपर चल रहे हैं, हम भगवान की बात सुन रहे हैं, हम ज्ञान योग धारणा सेवा हमने याद कर रखे हैं, वैसे हम कर रहे हैं। बंदर टोपी नहीं उतारनी। पहली टोपी किसने उतारनी है? खुद हमने। हम जब टोपी उतार देंगे तो हमसे सुनने वाले, हमें देखने वाले सारे वो कमी कमजोरियों की टोपी उतार के फेंकेंगे। और टोपी ले जाने वाला कौन है? बाबा ने बताया मुझे दे दो। ये सारी टोपियां इकट्ठी करके ले जाने के लिए वो तैयार है। या फिर भी टोपियों से बहुत प्यार है, इसलिए सोचना है। और अगली बार इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले ही इन दोनों ने निमित्त बन के, और भी जिसने जो भी सहयोग किया है, बाबा का एक बहुत अच्छा स्थान बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना महल पक्का कर लिया। आपने देख लेना, अगर अभी आप नवाबों की तरह आके बैठ के और सुन के भी एहसान करेंगे तो वहां के महलों में झाड़ू लगाएंगे। जो अभी सहयोगी बनेगा उसको बढ़ने में, मतलब संदेश देने में, बुला के सुनाने में, वो सहयोगी साथी बनेंगे, है? और जो अभी पूरी नवाबी से, पूरे ठाठ से आएगा कि देखो मैं तो, मेरा काम है खाना, मेरा काम है ज्ञान सुनना, ये सब दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, ये सब मेरा काम नहीं है, वो सदा झाड़ू लगाएगा। आपकी इच्छा है, आपने जो भी अपने लिए निर्णय सोचा वो मुझे पता है जरूर कि जब आप राज्याधिकारी आत्मा बनेंगे तो वो कहाँ दिखेगा? आप जिम्मेदार आत्मा। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, दीदी को बताएंगे।